हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्साह है और आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 करेंगे। ये लेक्चर 2 है उसका। और आज हम 7.2 एक्सरसाइज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, join A to C, show that first OB is equals to OC and second AO is bisects angle A। तो अब हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया है। तो इसके अंदर हमें गिवन था, मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट और इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये जो एंगल है ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये वाई है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ओ पे मीट कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में मैंने किया थोड़ी सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग होगी। तो जॉइन ए टू सी, ठीक है, जॉइन किया मैंने ए को सी से। अब प्रूफ, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, पता है ये हमें। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, हाफ ऑफ एंगल बी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, और हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्स और वाई एंगल जो है वो इक्वल है। सो ओ बी एंड ओ सी विल बी इक्वल बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है थ्योरम में ये। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी हमने एस एस लगा दी। ठीक है, अब कैसे लगाई एस एस, ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल है एक्स और वाई हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, बी ओ और ओ मतलब ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल हैं, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। एस एस हमने यहाँ पे लगा दी इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो इससे हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। और सी बी सी टी से हमने क्या कहा कि ये जो एंगल है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। क्या मतलब इसका है कि ए ओ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, हमें इससे ये पता चलता है। तो हमारा फिर यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, फिगर में बना रखी है उन्होंने कि ट्राइंगल एक ए बी सी है, उसके अंदर ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल बी सी का। तो हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस है बाय शोइंग दैट ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम ये शो कर देते हैं अभी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने ये फिगर बनाई है ए बी सी, और ये ए डी जो है ये हमारे पास मीडियन का काम कर रही है यहाँ पे, मतलब कि बाइसेक्ट कर रही है। डी हमारे पास मिड पॉइंट है, वो परपेंडिकुलर भी है, और मतलब कि ए डी बी और ए डी सी जो है वो 90 डिग्री है दोनों। ठीक है, बी डी और डी सी इक्वल हो जाएंगे कि वो बाइसेक्ट कर रही है बी सी को ए डी। तो गिवन है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ए सी के बराबर है ये प्रूफ करना है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अल्टीमेटली हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ए डी कॉमन है, बी डी और डी सी हमने देख ही लिया क्योंकि हमें दे रखा है, गिवन है, ये दोनों इक्वल है। और जो एंगल ए डी बी है और ए डी सी है दोनों 90 डिग्री है, ये हमें पता है, दिख रहा है क्योंकि कह रखा है परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। तो एस लगाएंगे हम यहाँ, थोड़ा सा ना सीक्वेंस में मैंने गलती करी है, एस एस से नहीं एस ए एस। ठीक है, तो ए डी
ए डी के बराबर है कॉमन, बी डी डी सी के बराबर है गिवन है हमें, ए डी बी जो है ए डी सी के बराबर है, ईच एंगल 90 डिग्री पे है क्योंकि, और एस एस कॉन्ग्रुएंट से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, और बाई सी पी सी टी ए बी ए सी के बराबर हो गया है ना। सी पी सी टी की फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हैंस शोड और प्रूफ्ड। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो हम इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो कहा है इसमें हमें ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड बी सी, ठीक है। इस फिगर में देखते रहो, तो रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें शो करना है जो एल्टीट्यूड्स हैं दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास दे रखा है ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब कि ए बी सी जो है ट्राइंगल वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। मतलब कि हमारे पास ए बी और ए सी इक्वल है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम अब प्रूफ कर देते हैं, मतलब टू शो कहा है इसने बी सी एफ के बराबर आप प्रूफ शो कर दो। तो प्रूफ में हम सीधा लिखेंगे कि हम मतलब हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इनको, और फिर से वही हमें पूरा करना है। इसमें सारे क्वेश्चंस एक जैसे जैसे ही हैं, ये पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे ही था और ये वाला भी, और जो अगला होएगा ना वो भी ऐसे ऐसे ही है। ये तो मतलब अगले वाला तो बिल्कुल ही उसका कन्वर्स होएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। थोड़ी सी मैंने वो लिखी सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे ए एस कॉन्ग्रुएंस लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ में। अब समझ क्या कहाँ पे लगाना है, हम कंसीडर करेंगे एक तो इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को, इस ठीक है, और एक इसको, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे कंसीडर। अब ये जो एंगल ए है ये तो भाई दोनों में ही वो है कॉमन, इस ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में ये है और ये है, इस वाले में ये है और ये है, ये दोनों इक्वल है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों तो कॉमन ही है। और एक साइड जो है ए बी ए सी के बराबर है ना। ए ये और ये और ये, मतलब कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो सी एफ होएगा और बी वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहीं पे लिखा है ए बी ए सी के बराबर गिवन, बी ए सी एफ के बराबर कॉमन, ए एफ सी ए ई बी के बराबर ईच 90 डिग्री है। तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ के, और सी पी सी डी से बी ई जो है वो हमारे सी एफ के बराबर आ गया, तो प्रूफ ये शो हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू द साइड्स ए बी एंड ए सी आर एल्टीट्यूड्स टू द साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ठीक है। टू शो दैट फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, सेकेंड ए बी जो है ए सी के बराबर है, मतलब ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसका कन्वर्स ही है वो बिल्कुल। अब कैसे इस डायग्राम में आपको बता देता हूँ। उसमें कहा है इस बार उसने ये ए बी जो ए सी है ना वो नहीं दे रखी हमें इक्वल, इस बार दे रखी है सी एफ और बी ई इक्वल। तो बस ये इक्वल दे रखी है तब भी तो वही लगेगा, बस मतलब ए ऐसी लगेगी, बस इसमें साइड ये वाली ले लेंगे हम दूसरी की जगह। मतलब बिल्कुल बिल्कुल टेपा हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ये फोर्थ क्वेश्चन कर दिया है, और जैसे मैंने आपको समझाया था सेम वही बता इसमें लिखा है। तो एक बार आप इसको पॉज करके समझ लीजिए, देख लीजिए कि मैंने क्या किया, ठीक है। आप कर लीजिए पॉज। आशा करता हूँ आपने पॉज करके देख लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ में हमें कहा है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। अच्छा, सी फिगर 7.33, उसने फिगर भी दे रखी है कि कैसे है, कि वो एक ही साइड पे नहीं है, वो अलग अलग अपोजिट साइड्स पे हैं। तो कहा है शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। वही हम कॉन्ग्रुएंस वगैरह वाला मेथड लगाएंगे, ऐड वगैरह करेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे और समझाता भी हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये डायग्राम है ए बी ए सी की, बहुत ईजी सम है ये।
और कहा है डी बी डी सी के बराबर है। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, मतलब कि क्या रखे हैं, ए बी सी और डी बी सी जो है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो वो आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल। ठीक है, तो कहा है मतलब ये हमें ये दे रखा है, और अब कहा है हमें कि प्रूफ करो ये जो एंगल है ये पूरा, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो इसमें कौन सी महाभारत है भाई, देखो एक्स वाई, एक्स इस मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे ना। बस सिंपल यही है। तो प्रूफ में क्या मैंने कर रखा है, इन ट्रायंगल ए सी ए बी पता है हमें, एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के बराबर है, ये भी पता है, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और ट्रायंगल डी बी सी में डी बी डी सी पता है हमें, और डी बी इक्वल डी सी पता है, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी ये भी पता है, तो सेकेंड इक्वेशन मान ली इसे। बस फिर अब क्या करना है, अब दोनों को ऐड कर देना है, एडिंग 1 and 2। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पे दोनों को हमें मिल गया एंगल ए डी बी, एंगल सॉरी ए डी बी नहीं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हैंस प्रूव्ड या हैंस शोड। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी ए सी के बराबर है। ये लाइन तो मतलब अजीब सी लगती है भाई, कह रखा है खुद ही कि ए बी सी आइसोसेलेस है, फिर भी कहते हैं ए बी ए सी के बराबर है। जब कह ही दिया आपने कि ये आइसोसेलेस है, तो ए बी ए सी के बराबर क्यों कह रहे हो। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी इन फिगर 7.34। आप सब अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखते रहिए, साथ साथ कौन सा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहा शो दैट एंगल बी सी डी इज द राइट एंगल। तो कौन सी महाभारत है इसमें, अभी करके दिखाता हूँ 6th क्वेश्चन। तो हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो बताई दी थी क्या क्या है। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और कहा है कि बी ए को हमने प्रोड्यूस कर दिया डी की तरफ, मतलब और ऐसे किया कि जो ए बी है ना वो ए डी के बराबर है, और ए बी तो पहले से ए सी के बराबर था, मतलब भी तीनों की तीनों साइड, मतलब ये ए डी ए बी और ए सी तीनों की तीनों इक्वल होगी। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें कहा कि शो करो एंगल बी सी डी जो है ना वो 90 डिग्री है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया ये और ये दोनों एंगल एक्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें दो साइड से वो दो एंगल इक्वल होते हैं, और ये भी आइसोसेलेस हो गया, तो इसमें भी एंगल इक्वल होंगे। इसको वाई वाई मान लिया, इसको एक्स एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, ट्रायंगल ए डी सी में ये इक्वल है, साइड्स एंगल इक्वल है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया, ए एस पी बाय ए एस पी इन ट्रायंगल डी बी सी, पूरे में ए एस पी लगा दो, क्या होएगा, एंगल ए बी सी यानी कि एक्स प्लस एंगल ए सी बी यानी कि एक्स प्लस एंगल ए सी डी यानी कि वाई प्लस एंगल ए डी सी यानी कि वाई का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा बाय ए एस पी से, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। ये दोनों एंगल है ए सी बी प्लस ए सी डी, ये हमारे पास मतलब ये पूरा एंगल हमें ऐड करना है ना, तो हमने इसे टुकड़ों में ये ऐड कर लिया। एक्स प्लस वाई प्लस ये एक्स नहीं लिखना वाई लिखना है ना, वाई। तो ठीक है, हमने एक्स प्लस वाई कर दिया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। 2 वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है 180, तो एक्स प्लस वाई कितना है 90, और एक्स प्लस वाई क्या था बी सी डी, एंगल बी सी डी क्या है 90 डिग्री आ गया, हैंस शॉर्ट या प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज की। क्या रखा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ये तो क्या क्वेश्चन है ये, मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बी और एंगल सी होंगे, अगर एंगल ए 90 है तो वो तो 45 हो ही जाएंगे। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है ये तो, मतलब
हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, तो हमें पहले से ही पता है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC है, एंगल ए 90 के बराबर है, AB AC के बराबर दे रखा है, फाइंड करना है एंगल B और एंगल C को। ठीक है, तो प्रूफ या सॉल्यूशन ही रखेंगे, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, AB AC के बराबर है पता है, एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB AC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X। तो अब मैंने क्या किया, ASP लगा दिया इस ट्राइंगल में, बाय ASP एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस एक्स एक्स मान लिया इसको। ठीक है, B और C को 180, 2x 90, x 45, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एथ, दैट इज एथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है हमें। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। भाई साहब क्या क्वेश्चन है, चलो अभी करता हूँ। तो लो मैंने कर दिया है, तो मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में इसका क्या काम था, इस क्वेश्चन का और पिछले क्वेश्चन का। चलो करना तो पड़ेगा ही तब भी। ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या रखा है हमें, मतलब क्या है, AB AC के बराबर होएगा और AC BC के बराबर होएगी, BC AB के बराबर होएगा। ठीक है, अब तीनों साइड्स इक्वल जो होती है जिस ट्राइंगल में, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ा था। तो इसने कहा है शो करो, शो दैट एंगल A एंगल B के बराबर है और एंगल A एंगल C के बराबर है, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, वो तीनों 60 डिग्री के इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। तो कुछ नहीं करना, बस हमें एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा देनी है ABC में, वो लगाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B एंगल A C इज़ 180 डिग्री, थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। अब आप क्या हो गए भाई, थ्राइस ऑफ एंगल A आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, एंगल A एंगल B और एंगल C, मतलब तीनों के तीनों इक्वल होंगे ना हमारे पास एंगल्स, क्यों, क्योंकि AB AC के बराबर है और AC BC के बराबर है और BC AB, तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स दीज एंगल्स आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स हैं, और हमें पढ़ा हुआ है ट्राइंगल में ऐसे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो एंगल A 60 आ गया, एंगल A प्लस एंगल B, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री आ गया, हैंस श्योर्ड। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होते हुए हमने इस लेक्चर में कवर किया है 7.2, एक्सरसाइज 7.2। तो आशा करता हूँ एंजॉय किया होगा आपने और कुछ सीखा होगा। इन क्वेश्चंस को एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, और मेरी वीडियो को 2 दिन बाद देखना, ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, काम की लगी होगा तो अपने भाई बहनों को कर देना शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके, बाय, थैंक्स।